स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी कैसे दी जाती थी वो देखकर आपके रूह कांप जाएंगे। यहाँ पर 3 फांसी के फंदे हैं जिसमें 3 कैदियों को एक साथ फांसी दी जाती थी। ये फांसी बहुत कम हाइट में दिख रही है, लेकिन साइड में ये जो लीवर है उसे जब खींच दिया जाता था तो ये नीचे की पूरी ज़मीन हट जाती थी और उसी टाइम गर्दन की नस टूट जाने से उनकी मृत्यु हो जाती थी। इस फांसी के फंदे में एक रिंग लगी होती थी जिससे कैदी की मृत्यु जल्दी हो सके। ये बहुत ही दर्दनाक दृश्य है। फांसी होने के बाद फ्रीडम फाइटर की लाश को नीचे से उठाया जाता था। कहा जाता है कि अंग्रेज जब फ्रीडम फाइटर को फांसी की सज़ा देते थे उससे पहले उन्हें नहलाया जाता था और उसी जगह उनके फेस को काले कपड़ों से ढककर फांसी घर में लाया जाता था और फांसी देने से पहले उनकी आखिरी इच्छा भी पूछी जाती थी। भारत की धरती से हजारों किलोमीटर दूर पोर्ट ब्लेयर में सेलुलर जेल बनी है, जो काला पानी के नाम से भी मशहूर है। ये जेल अंग्रेज़ों के अत्याचारों की मूक गवाह है। अंग्रेज़ों के ज़माने में काला पानी की सज़ा दी जाती थी। ये सज़ा मौत से भी बदतर मानी जाती थी, क्योंकि इसमें व्यक्ति को जिंदा रहते हुए वो कष्ट सहने पड़ते थे जो मौत से भी ज़्यादा दर्दनाक होते थे और तड़पते हुए मौत होती थी। अंग्रेज़ों ने काला पानी की सज़ा के लिए ख़ास तौर पर एक जेल बनवाई थी। ये जेल अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में आज भी मौजूद है और अंग्रेज़ों के अत्याचारों की गवाह है। इस जेल को सेलुलर जेल कहा जाता है। आज ये जगह एक स्मारक के तौर पर मशहूर है, जिसे देखने के लिए देश भर के सैलानी पोर्ट ब्लेयर आते हैं। सेलुलर जेल की नींव 1896 में रखी गई थी और ये 1906 में बनकर तैयार हुई थी। भारत की धरती से हजारों किलोमीटर दूर इस जेल में कुल 698 कोठरियां बनी थीं और प्रत्येक कोठरी की साइज 15x8 फीट था। इस जेल के चारों ओर समुद्र था। जिन स्वतंत्रता सेनानियों को काला पानी की सज़ा सुनाई जाती थी उन्हें इस जेल में रखा जाता था। स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े होने के कारण वीर सावरकर को भी अंग्रेज़ों ने दोहरे आजीवन कारावास की सज़ा सुनाकर अंडमान निकोबार की सेलुलर जेल में रखा गया था और उन पर काफ़ी अत्याचार किए गए थे। वास्तव में सेलुलर जेल भारतीय इतिहास का एक काला अध्याय है, जो गुलामी की बेड़ियों में जकड़े भारत और स्वतंत्रता सेनानियों पर हुए अत्याचारों की दास्तां को बयां करता है। यहाँ कैदियों को अलग अलग बैरकों में रखा जाता था। 3 मीटर की ऊंचाई पर रोशनदान बनाए गए थे ताकि कोई भी कहीं दूसरे कैदी से बात ना कर सके। यहाँ पर अकेलापन कैदी के लिए बहुत भयानक होता था। हर कैदी के लिए अलग सेल होने के कारण ही इस जेल का नाम सेलुलर जेल रखा गया। ये वो खतरनाक जेल है जिसके अंदर अगर कैदी को उसकी चाबी भी दे दी जाए वो तब भी यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। ये काले पानी की जेल है। इसको काले पानी की जेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पूरी की पूरी आइलैंड के ऊपर है। इसके चारों तरफ समुद्र है। इस जेल के लॉक सिस्टम को दीवारों के बीच में रखा जाता था, जिससे कैदियों का वहाँ तक हाथ ही ना पहुँच पाए। अंग्रेज़ों ने इतना ज़्यादा दिमाग लगाकर इस जेल को बनाया था। इस जेल में इतनी क्रूरता की जाती थी कि उनके खानों में कंकड़ पत्थर मिला दिए जाते थे। कहा जाता है कि इन्हीं कमरों में कैदियों को मल त्याग भी करने पड़ते थे। इस जेल में अनेक भारतीय क्रांतिकारियों ने अपना बंदी जीवन व्यतीत किया है। कहते हैं कि इस जेल में ना जाने कितने ही भारतीयों को फांसी की सज़ा दी गई थी। इसके अलावा कई तो दूसरी वजहों से भी मर गए थे, लेकिन इसका रिकॉर्ड कहीं मौजूद नहीं है। इसी वजह से इस जेल को भारतीय इतिहास का एक काला अध्याय कहा जाता है। इस जेल में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 में जापानी सैनिकों द्वारा कब्जा कर लिया गया और इस जेल में कई ब्रिटिश सैनिकों को भी कैदी बनाकर रखा गया था। ऊपर से अगर आप इस जेल को देखेंगे तो एकदम साइकिल के पहिए की तरह नज़र आती है। इस भवन की 7 शाखाएं हैं और बीचों बीच एक टावर है। हर शाखा 3 मंजिल की है। जेल की 4 दीवारी को इतना छोटा बनाया गया है कि कोई भी इसे आसानी से पार करके निकल जाए, लेकिन फिर भी इस जगह से आज़ाद होना नामुमकिन था, क्योंकि ये जगह चारों ओर से पानी से घिरी हुई है। ऐसे में अगर कोई कैदी कहीं भागना भी चाहे तो उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आएगा। एक बार यहाँ 238 कैदियों ने भागने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया।